डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें समय पे। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं बॉटनी से, या किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके जो है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि इसका बेनिफिट बाकी लोगों को भी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, यानी लीफ का मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लीफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लीफ की अगर हम बात करेंगे, सपोज दैट एक आज हम लीफ पहले से ही लेकर रखे हुए हैं ताकि डिस्क्राइब करने में आसानी हो। लीफ, अगर हम लीफ की बात करेंगे तो ये प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, जिसके द्वारा प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें कि प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सिंपल टाइप का डेफिनेशन है जो लोअर क्लासेस में बताया जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि लीफ है क्या। तो लीव्स आर लैटरल अपेंडेजेस डेवलप ऑन द स्टेम टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपेंडेजेस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी लीफ जो है प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि स्टेम से लैटरली निकला होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करना। अब यहाँ पे जो है लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ब्रांच है, ब्रांच जिससे ये लीफ अराइज हुआ है, निकला हुआ है। यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पेटियोल कहा जाता है, और इसी पेटियोल पे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल, इसको स्टिप्यूल कहा जाता है। और कुछ पेटियोल में देखा गया है कुछ प्लांट के कि बड पाए जाते हैं जो कि लीफ के एक्सिस से निकला होता है, इसको एक्सिलरी बड कहा जाता है। आगे चल के हम देखेंगे तो जो लीफ का ब्रॉड एरिया होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, जिसको लीफ ब्लेड कहा जाता है या फिर लीफ लैमिना कहा जाता है। इस लीफ ब्लेड से होता हुआ एक मिडरिप गया हुआ है। मिडरिप की बात करेंगे तो मिडरिप के अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो कि वाटर और फूड का कंडक्शन करने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ इसी मिडरिप से ढेर सारे लैटरल ब्रांचेस निकले होते हैं जिनको लैटरल वेन्स कहा जाता है, और इस लैमिना का जो एपिकल पार्ट होता है जिसको लीफ एपेक्स कहा जाता है। तो मेनली हम लीफ में देखेंगे कौन कौन से पार्ट जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो लीफ एपेक्स होगा, लैमिना होगा, पेटियोल होगा। इसके अलावा देखते हैं कि जो है लीफ पेटियोल के पास जो है, यानी जहाँ पे लीफ का बेस होता है जो कि स्टेम से अटैच होने में हेल्प करता है, इसको लीफ बेस कहा जाता है। मिडरिप में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, वेंस में भी वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो वेंस का अरेंजमेंट देखा जा रहा है, सपोज दैट कि ये प्लांट है, ठीक है, लीफ है ये, और इस स्ट्रक्चर को, जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको पेटियोल कहा जाता है। और ये पेटियोल जब लैमिना के अंदर इंटर कर रहा है, ये पूरे एरिया को लैमिना कहा जाता है, लैमिना के अंदर जब ये इंटर कर रहा है तो इसको मिडरिप कहा जा रहा है, और इसके एपिकल पार्ट को लीफ एपेक्स कहा जा रहा है। इस मिडरिप से आप देख रहे हैं कि ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं जिसको लैटरल वेन्स कहा जाता है, और इस पेटियोल का जो टिप है, एपिकल पार्ट है, जहां से ये स्टेम से जुड़ता है या फिर किसी ब्रांच से जुड़ता है, तो उसको लीफ बेस कहा जाता है। अब इसमें जो आप ये अरेंजमेंट देख रहे हैं वेन्स का, इसको रेटिकुलेट विनेशन कहा जाता है। विनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, जबकि डाइकोटिलीडॉन में जितने भी आप प्लांट देखेंगे, मैक्सिमम प्लांट में आपको इसी तरह का वेनेशन मिलेगा। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। जबकि मोनोकॉट में आप देखेंगे तो पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट में क्या होता है कि जाली जैसी पूरी संरचना बनी होती है जिसको रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। तो ये लीफ हो गया, और ये जो लीफ स्ट्रक्चर बना हुआ है ये डाइकोटिलीडॉन लीफ है और सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ की खास बात ये होता है कि इसका जो लैमिना होता है ये पूरा कंप्लीट होता है, कहीं से डिसेक्टेड नहीं होता है, कटा हुआ नहीं होता है, तो इसको सिंपल लीफ कहा जाता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं।
दूसरा जो है कंपाउंड लीफ होता है, क्योंकि ये दो पार्ट में इसको बांटे गए हैं, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ में आप देखेंगे कि जो लैमिना होगा ये पूरा कंटिन्यू होता है, कहीं से डिसेक्टेड नहीं होता है ये। जबकि कंपाउंड लीफ की बात करेंगे तो ये डिसेक्टेड होता है, यानी लैमिना जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ रहता है। जैसा कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो है मेरे पास प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कंपाउंड लीफ तो नहीं है, लेकिन जो है कंपाउंड लीफ देखा जाए तो कुछ इसी तरह से होता है। ये भी सिंपल लीफ ही है, बट इस तरह के डायग्राम उसमें पाए जाते हैं जिसमें एक कंप्लीट लैमिना ना होकर के छोटे छोटे पार्ट में ये बट जाता है, तो उसको कंपाउंड लीफ कहा जाता है। अब ये जो यहाँ पे इंसीजन हो रहा है, यानी जो लैमिना है, ये लैमिना जो है छोटे छोटे पार्ट में जो कट रहा है उसको इंसीजन कहा जाता है। और लैमिना का जो इंसीजन होता है ये देखा गया है या तो मिडरिप तक रहेगा, ठीक है, या फिर वो पेटियोल तक होता है। तो दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये कंप्लीट लीफ न होकर के इसका जो लैमिना है ये डिसेक्ट हो गया, इंसीजन हो गया और मिडरिप तक पहुंच रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड लीफ को कहा जाता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जबकि यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जो है कैस्टर में देखने को मिल जाएगा। कैस्टर प्लांट आप कहीं पे भी देखेंगे, जिसको गांव में जो है रेड़ कहा जाता है, तो उसका जो लीफ होता है ना वो पाल्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको जो है पाल्मेटली कहा जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें दिखाई पड़ता है। इसमें जो लैमिना है इसका भी इंसीजन हुआ है, डिसेक्शन हुआ है, लेकिन ये जो है पेटियोल तक गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ मिडरिप तक इंसीजन हो रहा है और इसमें पेटियोल तक हो रहा है, तो ये दोनों जो है कंपाउंड टाइप के हैं। और यहाँ पे देखा गया है कि जो लीफ बेस होता है या पेटियोल होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर के जो है लीफी स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल, जिसको स्टिप्यूल कहा जाता है। कुछ प्लांट में ये प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को स्टिपुलेट कहा जाता है। कुछ प्लांट में वो एब्सेंट होते हैं तो उसको जो है एक्सटिपुलेट कहा जाता है। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, पेटियोल बोला जा रहा है, जो कि लीफ को और स्टेम को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कुछ प्लांट में ये पाए जाते हैं और कुछ प्लांट में एब्सेंट होता है। तो जिसमें ये पाया जाता है उसको पेटियोलेट कंडीशन कहा जाता है, और जिसमें एब्सेंट होता है उसको सेसाइल कंडीशन कहा जाता है। सेसाइल टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लीफ हो गए, सिंपल हो गए और कंपाउंड हो गए। इसमें भी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें दो प्रकार के, ज्यादातर आप प्लांट में देखेंगे तो उस प्लांट का पूरा लीफ जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट मिल जाएंगे जिनमें दो तरह के लीफ पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को यहाँ पे कहा जाता है हेट्रोफिल। हेट्रो का मतलब होता है टू डिफरेंट, और खास करके एक प्लांट है जिसका नाम है रेननकुलस एक्वाटिलिस, जो कि एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट है, जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है। इसमें देखा गया है कि दो प्रकार के लीफ पाए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हेट्रोफिल कहा जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें जो लीफ होता है वो स्केल लाइक होता है। स्केल लाइक जो होगा वो हार्ड होता है, नॉन ग्रीन होता है, उसका मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन करना। और जो स्केल लीफ होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। और इस तरह के कंडीशन को कैटाफिल्स कहा जाता है। कैटाफिल्स में क्या होता है कि स्केल लाइक लीफ होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है कि यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि दो तरह के लीफ, एक तो लीफ के पार्ट्स हो गए कि लीफ में कितने पार्ट्स होते हैं। तो लीफ एपेक्स होता है, लीफ लैमिना होता है, पेटियोल होता है, बेस होता है। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि जो मिडरिप होता है, मिडरिप से ढेर सारे ब्रांचेस निकले होते हैं लेटरली, जिसको लेटरल वेन्स कहा जाता है। और ये अगर कंटिन्यू हुआ लैमिना तो सिंपल लीफ, अगर लैमिना जो है डिसेक्टेड हो गया छोटे छोटे पार्ट में तो उस कंडीशन को कहा जाएगा कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है लीफ में कितने पार्ट्स होते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फोलिएज लीफ, यानी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मेनली लीफ में देखा गया है कि तीन पार्ट्स जो है मेनली कंसीडर्ड किया जाता है। पहला जो है लीफ बेस, दूसरा जो है पेटियोल या फिर पेटियोल को ही लीफ स्टॉक कहा जाता है क्योंकि वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तीसरा जो है लैमिना, लैमिना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लीफ बेस की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसल पोर्शन होता है जो कि स्टेम और ब्रांच से अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट लेने में हेल्प करता है। दूसरा जो है पेटियोल, पेटियोल की बात करेंगे तो इसको लीफ स्टॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है डंडी जैसी संरचना होती है कुछ इस तरह की।
तो इसका जो ये बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट जहाँ से ये स्टेम या फिर उसके ब्रांच से ये अटैच होता है, जुड़ता है, उसको लीफ बेस कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको पेटियोल कहा जाता है, जो कि लीफ को जो है क्या करता है, लीफ और स्टेम को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कनेक्ट द लीफ टू स्टेम। अब इसी पेटियोल का जो ये अपर पार्ट होता है, ये लैमिना में इंटर करता है, तो इसको मिडरिप कहा जाता है। और इसी पेटियोल का जो बेसल पार्ट होता है, जो अटैचमेंट लेता है स्टेम से, इसको लीफ बेस कहा जाता है पेटियोल ही, लेकिन लैमिना में इंटर किया तो इसका नाम यहाँ पे मिडरिप हो गया। और इसी मिडरिप से ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं जिसको वेन्स कहा जाता है। तो ये हो गया स्टॉक। अब यहाँ पे ये जो पेटियोल है, कुछ प्लांट में देखा गया है कि ये पेटियोल जो है प्रेजेंट होता है, जैसे ये जिस प्लांट का है इसमें जो है पेटियोल पाया जा रहा है, तो इस कंडीशन को पेटियोलेट कहा जाता है। और अगर इसमें पेटियोल एब्सेंट होता है, यानी डायरेक्ट ये लीफ जो है स्टेम या फिर ब्रांच से जुड़ा होता, तो उस कंडीशन को सेसाइल कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, लैमिना। लैमिना की बात करेंगे तो लैमिना जो होता है, ये पूरे स्ट्रक्चर को लैमिना कहा जाता है। ये पूरा ये ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है, इसको लैमिना कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया और रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में ये अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि इस लीफ के आउटर लेयर में, यानी जो एपिडर्मिस होता है, उस पे ढेर सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा जो होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में ओपन हो जाते हैं, जिससे वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। उसके साथ साथ रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, यानी गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो आपने देखा होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और रेस्पायरेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन अपटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। एक में जो है फूड मटेरियल बनता है और एक में फूड मटेरियल टूटते हैं, कॉम्प्लेक्स जो सबस्टेंस होते हैं। तो ये मेजर 3 पार्ट हो गए। अब इसमें हम लोग, एक टर्म होता है विनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को विनेशन कहा जाता है। तो मेनली देखा गया है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में इन वेन्स का अरेंजमेंट जो है अलग होता है, डिफर करता है। तो ये लीफ जो है डाइकॉट का है और इसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, इस कंडीशन को रेटिकुलेट विनेशन कहा जाता है, जिसमें जाली जैसी संरचना बनती है। जबकि मोनोकॉट में देखा गया है कि पैरेलल विनेशन बनता है। पैरेलल विनेशन में यानी लीफ जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेन्स का अरेंजमेंट भी होता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है पैरेलल विनेशन। मेज या फिर शुगर केन आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह से उसके वेन्स का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को कहा जाता है पैरेलल विनेशन। और पैरेलल विनेशन जो होता है ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है, और इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है रेटिकुलेट विनेशन। और रेटिकुलेट विनेशन जो होता है ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। तो ये हो गया लीफ और लीफ के पार्ट्स के बारे में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ तो क्वेश्चन आपको हम दे चुके हैं, लगभग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस यूनिट से वीडियो में जो है, और अभी ये कुछ टॉपिक कवर हो जाता है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के माध्यम से। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तब तक जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।